Yes, hello class. Hello everyone. Hope so. All of are you good class, and you will also follow our safety rule class, है ना? For COVID-19. You well know about this. The message: wear mask, follow physical distance, maintaining hand hygiene. वियर मास्क प्रॉपरली क्लास। ये जो होता है ना, कभी कभी हम लोग आधे पे लगाते हैं, नहीं, पूरी जो होता है मास्क पहननी चाहिए। स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर, है ना, 6 फीट की दूरी हमेशा बना कर रखे दूसरे से। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक आप प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू वॉश योर हैंड and remember to do not touch your face, है ना, और do not share foods and drink to others। प्लीज ऐसे ऐसे हाथों को बार बार जो होता है ऐसे इस तरह से हाथ ना लगाएं, है ना। दिस इज अ सेफ्टी रूल फॉर, जैसे आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं क्लास, ठीक उसी तरीके से आप प्लीज फॉलो दिस रूल, क्योंकि ये रूल्स आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी। आपको भी सुरक्षित रखेगा और फैमिली को भी, है ना। सो होप सो यू विल फॉलो इट। थैंक यू। Yes class, hello everyone, hope so all of you good class। as you know that ki in the last video we have finished our statics chapters, and today we will discuss our next topic, that is the probability। तो फर्स्ट क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि इट माइट बी, है ना। जैसे हम लोग किसी चीज को सपोजिशंस में करते हैं, टुडे माइट बी रेन, आज वर्षा हो सकती है। या हम लोग ये भी करते हैं, कल खेलने जाएंगे, कल घूमने जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी, है ना। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी अगर जो आपके पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब कल घूमने जाएंगे, तो घूमने जाएंगे में भी जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे जो होता है चांसेस होते हैं कि अगर बारिश हो गई तो घूमना बेकार हो गया, है ना। तो ऐसे स्थिति में हमारा प्लान चेंज, या कोई काम आ गया सर्टेन, तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपना प्लान चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी को हम लोग जिस भी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। अब जैसे हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, तो कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। या तो हेड आएगा नहीं टेल, दो में से एक ही आएगा ना। तो 50% हेड आने का है, 50% टेल, बट माइट बी यू डोंट नो कि विच विल कम, आइदर द हेड और आइदर द टेल। कौन सा आएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, बट जो होता है ये जरूर जानते हैं कि हेड या टेल में से कोई ना कोई एक आएगा। यानी दोनों का जो चांसेस है वो 50% का है, 50-50% का है हेड आने का, और 50% है टेल आने की चांसेस। ठीक है ना क्लास। सो लेट अस सम इंपॉर्टेंट की वर्ड है प्रोबेबिलिटी की, वो हम लोग जानते हैं। कहता है फर्स्ट थिंग इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किसी चीज को हम लोग, जैसे कि डाइस है ना, डाइस आप खेलते हो लूडो, तो लूडो जब खेलते हो तो चलते हो, तो उसमें क्या होता है, छह अंक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आपको जो होता है 6 में से कोई ना कोई एक ही आएगा, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 6 आ जाए, या मतलब कि जो आप चाह रहे हो, है ना, वो ना आके कुछ भी आ सकता है ना। या जो आप चाह रहे हो ऐसा भी हो सकता है कि वो भी आ जाए। तो क्लास रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं। जब हम लोग गोटी को, जब हम लोग डाइस को चलते हैं, है ना, दैट इज नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेइंग दैट कि इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस, है ना, आइडेंटिकल कंडीशन, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। हमेशा जो होता है सेम। अब एक बार आपने चल दिया तो या तो 6 आएगा या कुछ भी आएगा,
और अगले बार चलो ये भी जरूरी है कि 6 आ जाएगा क्या, कोई जरूरी नहीं है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 6 आ भी सकता है ना। तो आने की भी चांसेस है और नहीं आने की चांसेस है। तो सेम आउटकम्स एवरी टाइम, बट द आउटकम्स इन द ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि पॉसिबिलिटी है आने की, बट इट नॉट अ नेसेसरी, है ना, नेसेसरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा। एक बार आपको 6 आ गया तो दोबारा भी 6 आएगा, ऐसा ही नहीं। एक बार आपका 2 आ गया तो दूसरा बार भी 2 आए, ये इसकी पॉसिबिलिटी मतलब कि सर्टेन नहीं है ना, कि ये आएगा ही आएगा। कुछ चेंज हो करके आ सकता है या फिर मे बी वो भी आ सकता है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स। देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हेड या टेल हम लोग कर रहे हैं, हेड आने की और टेल आने की। तो हेड आने की, अब मैं जब टॉस कर रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी इच्छा है कि हेड आए, आपकी इच्छा है टेल आए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी इच्छा पूर्ण होगा। आप अब दोनों हैं तो दोनों में से किसी न किसी एक का इच्छा पूर्ण होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों की चांसेस 50% होता है रैंडम। अब कहता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म देन ईच देयर आउटकम, हर जो एक आउटकम आएगा, जो भी आए, हेड आए टेल आए, जो भी आएगा, इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। जो इवेंट आ जाए, है ना, उसको हम लोग इवेंट। और इवेंट सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो आने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने जो होता है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर टॉस किया तो हेड आने की, नहीं तो टेल आने की। तो ये जो होता है इसकी जो सबसेट है ना, सॉरी सेट है ना, सेट है। तो इसके आने की सेट जो होता है, जितनी हेड या टेल, यही तो आएगा। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद इट। जो भी आएगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, है ना, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने करा उसमें जो आएगा वो इवेंट। इवेंट हम लोग कहते हैं सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, इसके साथ, जैसे कि हेड आ गया, है ना, या टेल आ गया, दो में से एक काम होगा। तो हेड या टेल आने की जो भी पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट है ना। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट कर लें इसे। यस क्लास, नाउ अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट किसको कहते हैं? An event associated with the random experiment is called a certain event if it always occurs whenever the experiment। अब certain किसको कहेंगे? जिसको आना ही आना है। अब जैसे कि एक थैली में रेड बॉल है, केवल रेड बॉल है, 8-10 रेड बॉल। अब मैं बोलूंगा एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्लास? सो बताओ, तो क्या आ जाएगा? खाली रेड बॉल ही, तो ये सर्टेन इवेंट हो जाएगा। सपोज देखो कि एक जो होता है रेड बॉल, एक थैली है ना, एक थैली है और इसमें जो होता है रेड बॉल है, केवल रखा हुआ है रेड बॉल, है ना, केवल रेड है, ठीक है ना, रेड। अब बताओ मैं बोलूं कि इस बॉल से, इस थैली से, इस बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना? तो ये कैसा इवेंट होगा? सर्टेन इवेंट होगा, क्योंकि इससे जो होता है ना रेड ही बॉल निकलेगा, रेड बॉल के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। सो एन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट इफ इट इज ऑलवेज अकर्स व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। हमेशा एक सर्टेन आएगा। और इम्पॉसिबल, अब इससे मैं बोलूं कि ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल आने की क्या है? कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं, है ना, तो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन
इम्पॉसिबल इवेंट इफ नेवर अकर्स वेन एवर, नेवर अकर्स वेन एवर, कभी भी नहीं आएगा, जब भी जो होता है हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, आएगा ही नहीं। अब डाइस चल रहे हैं क्लास, और डाइस चल रहे हैं, उसमें बोले 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 आएगा क्या डाइस में, नहीं आएगा, क्योंकि 7 उस पर होता ही नहीं है लिखा हुआ, तो 7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बट जो होता है 7 नहीं आएगा। मैं बोलूँ 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और प्रोबेबिलिटी PA इक्वल टू होता है आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो हम चाह रहे हैं, डिजायरेबल है ना, जो हम चाहते हैं इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और जितनी आने की पॉसिबिलिटी है ना, जितने आने की पॉसिबिलिटी है और जो हमारा फेवरेबल है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल जो भी प्रोबेबिलिटी है। अब चलो देखो, जैसे कि एक क्वाइन है, क्वाइन को मैंने टॉस करा, ठीक है ना, तो इसमें हेड आने की एक प्रोबेबिलिटी और टेल आने की, हेड या टेल यही आएगा ना, ठीक है ना, तो मैं बोलूं डिजायरल हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, H आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 टोटल जो होता है 2 हो गया, और एक फेवरेबल हमें चाहिए तो 1/2 होगा। मैं बोलूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये कितना होगा, ये भी 1/2 है, ठीक है ना। अब डाइस है, एक डाइस है, तो इस पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। मैं बोलूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही है ना, और टोटल कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया 1/2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, 1/6, सॉरी 2 मैं बोल रहा हूँ, टोटल जो होता है 6 आने की है ना, तो 1/6, और ये जो होता है 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6 है ना, और 5 आने की कितनी है, 5 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, सारे जो होते हैं 1/6 आना है प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे जो होता है हम लोग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, जो भी फेवरेबल आउटकम है उसके